राधे राधे। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी की कई चर्चाएं आपने सुनी होंगी, पर क्या आप जानते हैं कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं और हर रोज़ वहाँ महारास होता है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ गोपियों के साथ आज भी नृत्य करते हैं। पर आप शायद ये नहीं जानते कि इस घटना को जिसने भी देखा है वो क्यों मर जाता है। क्या है इसके पीछे का कारण? क्यों जो भी निधिवन में रुकता है, रात गुजारता है, वो इंसान मर जाता है। करीब 30 साल पहले की बात है। एक महाराज थे। उन्होंने वहाँ के पुजारी से बहुत जिद की कि मुझे रात भर निधिवन में रहना है। पुजारी ने बहुत मना किया, पर महाराज नहीं माने और रात को निधिवन में ही रुक गए। जब सुबह पुजारी आरती करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि महाराज वहीं बने हुए श्री हरिदास की समाधि पर लेटे हुए हैं और जोर जोर से रोए जा रहे हैं। तो पुजारी ने उनसे उनकी हालत के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि उन्होंने वहाँ क्या देखा, पर वो बाबा मुंह से कुछ नहीं बोले। वृंदावन के और भी बहुत से संत उनके दर्शन के लिए पहुँचे और सभी ने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और आंखों से आंसू बहाते रहे और करीब 8 बजे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। क्यों हुआ ऐसा? तो चलो आज जानते हैं इस बारे में। हम इस धरती पर शायद अभी आए हैं, मतलब मुझसे पहले मेरे पूर्वज यहाँ रहे, फिर उनके भी पूर्वज यहाँ रहे और हमने सुना है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण यहीं रहते थे, फिर वो बैकुंठ चले गए। पर हम आज भी इसी धरती पर नए नए जन्म लेकर रह रहे हैं और नरक की कई योनियों को भोग रहे हैं। नरक की योनि की बात मैंने काफ़ी दिन पहले माँ से सुनी, पर अब भगवान भी नए ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं और उन्होंने भी अपने पास डिजिटल सेवा का यूज किया है। वो भी अब देर नहीं करते, तुरंत फैसला सुनाते हैं। उन्होंने पहले पुराने घिसे पिटे रिवाजों को ख़त्म कर दिया है। जैसे कि पहले लोग कहते थे कि जब हम मर जाते हैं तो हमें बहुत सज़ा दी जाती है, पर अब भगवान भी वक्त के साथ अपने नियम में बदलाव कर चुके हैं। वो भी अब तुरंत सज़ा सुनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल फैसला सामने आ जाता है और जिसने गलती की हो उसे पता चल जाता है कि मैंने गलती की थी जिसकी मुझे सज़ा मिली है। वैसे ही अब वो संत जो भगवान का दर्शन कर चुके थे, जिनसे हमें बिछड़े न जाने कितने युग गुजर गए, और अचानक वो भगवान, वो हमारे पालनहार, हमारे अन्नदाता, वो जिनको पाने के लिए संत को कितने युग बीत जाते हैं तपस्या करते हुए, वो भगवान यदि उन संत को निधिवन में मिल गए और वो उन्हें अपने नेत्रों से देख आए, तो इसमें उनका कितना सौभाग्य रहा होगा। वो कितना खुश नसीब खुद को समझ रहे होंगे कि उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए। जब हम भगवान की मूर्ति को भी देख लेते हैं तो भी हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं। संत तो साक्षात भगवान का दर्शन कर चुके थे, तो क्या उनकी आँखों से पानी बंद हो सकता था? और जब कोई भी इंसान स्वयं भगवान के दर्शन कर ले तो क्या उसकी जीने की इच्छा रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए जो भी भगवान को देख लेता है वो स्वयं अपना देह त्याग कर भगवान में लीन हो जाता है। और कितने सौभाग्य की बात है
कि भगवान आज भी हमारे इस भारत की भूमि पर, और वो भी वृंदावन जैसी पवित्र जगह पर, आज भी विराजमान है। तो इसका मतलब ये है, जो भी निधि वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के महारास के दर्शन कर लेता है, उसकी जीने की इच्छा वैसे ही ख़त्म हो जाती है। वो भगवान में लीन हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। भगवान ने न जाने कितने ही पापियों को तारा है और कितनों का उद्धार भगवान ने किया है। इसीलिए जो भी निधि वन में रात गुजारता है, भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। निधि वन में जो भी जितने भी पेड़ हैं, वो सब भगवान की गोपियाँ हैं। वो भगवान से इतना प्रेम करती थी कि जैसे ही उन्होंने सुना कि भगवान वृंदावन छोड़ द्वारिका चले गए हैं, गोपियाँ जो भी जिस काम में लगी थी, वहीं काम छोड़ अपनी देह त्याग दी और भगवान में लीन हो गई। गोपियाँ भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उनका द्वारिका जाना सह ना सकी और देह त्याग दी। आज भी गोपी भगवान श्री कृष्ण के साथ निधि वन में विराजमान है। वो जैसी भी थी, जो भी काम कर रही थी, वैसी की वैसी इन पेड़ों के रूप में आज भी विराजमान है। और भगवान श्री कृष्ण आज भी इन गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। हर रात भगवान श्री कृष्ण और गोपी महारास करते हैं और निधि वन में विराजमान रहते हैं। इसीलिए जो भी कोई भगवान श्री कृष्ण को और गोपियों को रास करते हुए देख लेता है, उसका आनंद देख लेता है, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और वो भगवान में लीन हो जाता है। भगवान भी उसे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देते हैं और जीवन भर के लिए अपने पास रख लेते हैं। ये है निधि वन की महिमा।